गाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। सुबह से शाम तक रामू ने घने जंगल में मेहनत से लकड़ियां काटी। लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर वो बोला, अरे आज किसी भी कीमत पर मुझे इन लकड़ियों को अच्छे दामों में बेचना ही होगा और अपनी पत्नी के लिए जलेबी ले जाना होगा, नहीं तो आज वो मेरी जान ले लेगी। गजब ताने मारती है भाई। चलो। इतना कहकर लकड़हारा रामू गांव की दिशा की ओर चलने लगा कि तभी अगले ही पल तेज बारिश होने लगी। अरे रे 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 भगवान, ये क्या हो गया? अरे अभी बारिश क्यों करवा दी? लकड़ी बेच लेता फिर करवाते। अरे रे कहाँ रुकूं? रामू छिपने के लिए कोई स्थान ढूंढने लगा। कुछ ही देर में लकड़ियां पूरी तरह गीली हो गईं। रामू गीली लकड़ियां लेकर गांव के बाजार में आ गया। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। हाँ भैया, लकड़ियों के क्या दाम है? हाँ देखिए भैया, मैं केवल 5 मुद्राओं में सारी लकड़ियां दे दूंगा आपको। हैं, मेरा दिमाग खराब है क्या जो मैं तेरी गीली लकड़ियां 5 मुद्राओं में खरीदूंगा? बस 1 मुद्रा दूंगा, 1। जल्दी बता। हाँ ठीक है भैया, लाओ 1 ही मुद्रा दे दो। ग्राहक ने 1 मुद्रा पकड़ा दी। रामू ने वो मुद्रा ली और सीधे अपने घर चला गया। रामू घर पहुंचा और 1 मुद्रा अपनी पत्नी के हाथ में रख दी। ये क्या, केवल 1 मुद्रा? कल मैं शंकर लकड़हारे के घर पर बैठी थी। मेरे सामने शंकर ने अपनी पत्नी के हाथों में पूरी 10 मुद्राएं रख दी और मैंने तुमसे जलेबी लाने को कहा था, वो कहाँ है? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अरे अचानक से बारिश हो गई तो मैं क्या करता? रामू की पत्नी गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अगले दिन रामू फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटने के बाद रामू अपने सिर पर गट्ठर रखकर गांव की ओर जाने लगा कि तभी तेज तूफान आ गया। तेज हवा की रफ्तार से रामू का संतुलन डगमगा गया और वो गिर पड़ा। अरे सत्यानाश हो, इस तूफान को भी अभी आना था। हाय रे मेरी लकड़ियां, कितनी मेहनत से काटी थी। सोचा था कि आज अच्छे दामों में बेचूंगा, लेकिन ये। तभी रामू ने देखा कि उसकी लकड़ियां तालाब में गिर चुकी हैं और पानी में तैर रही हैं। हे भगवान, आज तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पूरे दिन की मेहनत बेकार हो गई। लगता है आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। क्या करते हो भगवान, क्या चाहते हो? रामू खाली हाथ घर पर आ गया। ये क्या, कल 1 मुद्रा लेकर आए थे, आज कुछ भी नहीं। देख गौरी, मेरी बात समझ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। अचानक से जंगल में तूफान आ गया तो मैं क्या करूं? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है और मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे विवाह करना। इतना कहकर गौरी गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठ गया और आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, आखिरकार मेरे दिन कब बदलेंगे? क्या मैं सारा जीवन ऐसे ही रहूंगा? अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी पत्नी भी मुझको छोड़कर भाग जाएगी। इतना कहकर रामू आकाश को निहारते हुए नींद में समा गया। अगले दिन रामू फिर से जंगल की ओर चला गया। सुबह से लेकर शाम तक उसने बड़ी मेहनत से लकड़ियां काटी और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर गांव की ओर जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक जंगली भेड़िया आ गया। वो भेड़िया रामू को घूरने लगा और अचानक उस पर हमला कर दिया। रामू घबरा कर भागा। लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया और उसकी कुल्हाड़ी भी झाड़ियों में जा गिरी। रामू दौड़कर एक घने वृक्ष के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद भेड़िया वहां से चला गया। हाँ, हे भगवान, अब आखिरकार ये क्या हो रहा है?
परसों बारिश, कल तूफान और आज ये जंगली भेड़िया।